राधे राधे, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग जो है पूरा प्लांट्स के ऊपर मैंने शूट किया है, क्योंकि आज मैं अपना प्लांट्स का जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने प्लांट्स को हेल्दी रखती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, उनको कैसे फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट या खाद वगैरह कुछ भी जैसे देती हूँ, बस वही शेयर करने वाली हूँ। तो मैं जो भी करती हूँ वो आपको बताने वाली हूँ, शेयर करूँगी, तो आपको भी कुछ आइडिया लग जाएगा। और बहुत ही मतलब सिंपल से आइडियाज़ और टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ। जब से मैंने प्लांट्स ख़रीदे हैं, 4-5 साल हो चुके हैं, उस दिन से आज तक मैंने कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं की है जो मुझे बाहर से परचेज़ करके लानी पड़ी हो। तो जो भी होता है मैं घर से ही अपना वेस्ट जो भी किचन से होता है, जैसे कि मैं ये दाल धो रही हूँ, दाल का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, और ये सभी मैं देती हूँ अपने प्लांट्स को एज अ फर्टिलाइज़र। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनके लिए, और कोई भी इससे नुकसान नहीं होता एक तो। और महंगे फर्टिलाइज़र्स और कंपोस्ट खरीदने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, और मैं तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं खरीदती, ना ही कोई खाद बाहर से ला के डालती हूँ। जैसे जो भी किचन का वेस्ट होता है, और चावल का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, और जो मैंने कढ़ाई धोई थी उसमें जो रस्ट लग जाती है, वो वाला पानी उन प्लांट्स को मैं डालती हूँ जिनकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं आयरन की कमी से। तो आयरन की पूर्ति भी इस तरीके से हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी लोहे की कील वगैरह या कोई भी टूल हो गया जो आप यूज़ ना करते हो, वेस्ट हो, उसको आप गमले में डाल सकते हैं मिट्टी में, तो उससे भी आयरन की कमी पूरी हो जाती है। और ये देखिए चावल का पानी है, तो चावल का भी पानी मैं डाल देती हूँ, और इनसे भी बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट्स रहते हैं। तो अलग से कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और मैं शुरू से बस यही टिप्स फॉलो करते आ रही हूँ, और उसी से मेरे प्लांट्स जो हैं काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो आज मुझे अपने प्लांट्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसी पोजीशन में, इसी रो में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा चेंजमेंट करूँगी, थोड़ा सा अच्छा भी लगे देखने में, और प्लांट्स भी थोड़े से खुश रहते हैं इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको अपना टाइम देते हैं थोड़ा सा, तो आप भी खुश रहते हैं और प्लांट्स भी काफ़ी खुश रहते हैं। तो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो प्लांट्स को मैं थोड़ा सा मतलब सटा के रखूँगी, उनका बंच बना के रखूँगी एक तरीके से, कि कह लें कि एक ही रो में रखूँगी। और वैसे तो ये लॉबी जो है परफेक्ट है पौधों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना तो धूप आती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब शेडी एरिया भी नहीं है। तो प्रॉपर्ली जो फूल वाले पौधे हैं वो मैंने बिल्कुल आउटसाइड में रखे हैं, ताकि प्रॉपर धूप लगे, क्योंकि फूल तो तभी खिलते हैं जब उनमें प्रॉपर तरीके से धूप लगती है, अच्छे से ब्लूम होते हैं। तो इसलिए मैं फूलों वाले पौधे बाहर साइड, और जो इंडोर प्लांट्स हैं थोड़े वो इनसाइड रखे हैं, जो शेडी एरिया में हैं, तो उनको धूप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, जैसे कि मनी प्लांट्स हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी दिनों से फ्लोर क्लीनर की बॉटल जो है खाली हो गई थी, तो इसका यूज़ करने वाली। बहुत ही अच्छा वाटर बलून का जो शावर होता है, मुझे पता नहीं प्रॉपर्ली इसको क्या बोलेंगे, झाड़ू जैसा लग रहा है मुझे तो, और उसमें से अच्छा खासा पानी बाहर निकलता है, शावरिंग करते हैं बहुत ही अच्छे से उससे। तो मुझे एक आइडिया आया है बहुत ही अच्छा। बॉटल वाले ढक्कन में मैंने होल कर लिया है गरम नाइफ से। तो देखिए मैंने इसको किया है फिक्स, जो शावर है हमारा, और इसके ऊपर से मैं ये हॉट ग्लू गन वाली स्टिक है, तो ग्लू गन तो मेरे पास है नहीं, तो स्टिक का यूज़ कर रही हूँ मैं, इसको गर्म करके, और इसके ऊपर जो किनारे किनारे खुले हुए हैं ना एक्स्ट्रा, उस पर मैं लगा दूँगी,
तो ये बिल्कुल कवर हो जाएगा, लीक नहीं होगा पानी। तो पानी अब सिर्फ ऊपर से आएगा इसमें ढक्कन के, इधर उधर से नहीं निकलेगा। तो इसी में हम फिट कर देंगे शावर अपना। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरी स्प्रे बॉटल जो है तैयार हो गई है शावरिंग करने के लिए। क्योंकि समर्स में पौधों को थोड़ा सा मतलब ठंडा चाहिए होता है, और ऊपर से हमेशा पानी लगाएं तो ज़्यादा अच्छे से पौधे ग्रो होते हैं, और जो लीव्स होते हैं वो अच्छे से ग्रीन हो पाते हैं, बहुत ही अच्छे से डार्क कलर आता है डेली अगर शावरिंग करेंगे तो। वैसे तो आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा शावरिंग ना करें, मिट्टी में ही पानी दें। तो देखिए मेरा अच्छा खासा बनके तैयार हो गया है, और बहुत ही लाइट इससे शावरिंग हो रही है, क्योंकि बहुत ही हार्ड शावरिंग जो है पौधों को हार्म कर सकती है कभी कभी। तो कोई भी खाली बोतल हो और उसमें ऊपर उसके ढक्कन में छेद करके आराम से आप स्प्रे बॉटल बना सकते हैं। तो कई बार मैं ऐसे हैक्स आइडिया यूज़ कर चुकी हूँ। बॉटल ख़राब हो जाती फेंक देती हूँ। और एक मेन सीक्रेट जो है वो है बहुत ही अच्छा या पील फर्टिलाइज़र। ये मैं हमेशा से ही देती हूँ। मतलब केले तो आते ही रहते हैं घर में, तो मैं बहुत सारा इकट्ठा करके रख लेती हूँ। संतरों के छिलके हो गए, केले के छिलके तो बेस्ट हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छा पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है और विटामिन्स होते हैं। तो पौधों को पोटेशियम मैग्नीशियम तो चाहिए होते हैं, विटामिन्स भी चाहिए होते हैं। तो सबसे अच्छा सोर्स यही है हमारा केले वाला। अगर आप चाहें तो केले के छिलके पानी में भिगो दें और 2 दिन बाद उसको डाइल्यूट करके पानी में दे सकते हैं। और मैं इस तरीके से देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं। फिर फर्टिलाइज़र या फिर कंपोस्ट जो होता है कम से कम 1 महीने तक आप ना लगाएं तब भी चल जाता है। तो मैं मिट्टी में डायरेक्टली लगाती हूँ पाउडर बना के। गमले के अकॉर्डिंग मैं इसमें 1 या 2 मुट्ठी, मतलब बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी डाल सकते हैं, छोटा गमला है तो 1 मुट्ठी डाल सकते हैं। तो ऐसे मैं क्वांटिटी मैनेज कर लेती हूँ और देखती हूँ कितना छोटा पौधा है उसके हिसाब से मैं लगाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। अगर बाई चांस ज़्यादा पड़ भी गया है तो कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, पौधे को कोई भी मतलब हार्म नहीं करेगा। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही नेचुरल और ऑर्गेनिक है, तो ये तो बेस्ट है मेरे लिए। मैं शुरू से इसको यूज़ करती आ रही हूँ, इसलिए आपको बताया। कुछ ना डालें तो ये डालें तो बहुत ही अच्छे पौधे ग्रो करते हैं। और संतरे के छिलके जो हैं इस समय बहुत ही ज़्यादा कीड़े-वीड़े होते हैं गमलों में, नीचे चींटियाँ हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए संतरे के छिलके यूज़ कर सकते हैं। और पौधों की जो ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है इससे। तो इस समय हो रहे हैं मेरे गमलों में बहुत सारी चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, बहुत ही छोटे-छोटे जो कहीं दिखते भी नहीं हैं, और उसके लिए मैं डाल रही हूँ ये एक्सपायर हो चुकी है। वैसे तो ये आयुर्वेदिक है, अगर आप एलोपैथी वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए। और ये ख़राब जो दवाइयाँ होती हैं वो फेंक देने से अच्छा है कि अपने पौधों में पीस के पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं गमलों की मिट्टी में। तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, मच्छर वगैरह, वो नहीं होते हैं एक तो मैं जो है ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। अपनी जो भी गोलियाँ बचती हैं मेरी एक्सपायर हो जाती हैं, और अगर एक्सपायर नहीं होती तभी मैं डाल देती हूँ, जैसे कि मुझे खानी नहीं होती हैं उसके बाद। तो मैंने ये गिलोय बटी थी उसको आधा ले लिया है, जितनी भी थी क्वांटिटी उसकी आधी गोलियाँ, उनको पीस के बस इसी फर्टिलाइज़र में मैंने मिला लिया है। अब मुझे ये ले जाना है और पौधों में डालना है। उससे पहले मैं करूँगी गुड़ाई इस टूल से। तो ये काफ़ी दिनों से रखा है। मैं खुरपी जो है थोड़ी हैवी पड़ जाती है छोटे गमलों में, बड़ी खुरपी है इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो इससे मैं गुड़ाई करूँगी पहले, उसके बाद ये फर्टिलाइज़र दूँगी। तो मैं फूलों वाले पौधों में ही फर्टिलाइज़र दूँगी, क्योंकि फूलों वाले पौधे में ही ज़रूरी रहता है ज़्यादा, क्योंकि वो अच्छे से ब्लूम नहीं कर पाते हैं।
कई बार कलियाँ बनती हैं और गिर जाती हैं, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि पोटेशियम की कमी है। और पोटेशियम की कमी जो है पील फर्टिलाइज़र जो बनाना वाला है वही पूरी कर सकता है। और जो पीली पत्तियाँ हो जाती हैं उसका भी रीज़न यही है कि पोटेशियम की कमी है। और आयरन की कमी से भी पीली पत्तियाँ कई बारी हो जाती हैं, लेकिन हर बारी कमी से नहीं, कभी-कभी कई बारी हम कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं खाद पानी। तो ये ना आप जब गार्डनिंग करने लगेंगे शुरू-शुरू में, तो आप धीरे-धीरे खुद ही सीख जाएँगे, किसी से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। खुद ये चीज़ें एब्ज़ॉर्ब होती हैं, खुद मतलब समझने लगते हैं, काफ़ी समय हो जाता है फिर आप चीज़ों को ये समझने लगते हैं कि कौन-सी चीज़ देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, मात्रा वगैरह सब कुछ समझ जाते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छे से मतलब ग्रो कर सकती हूँ कोई भी पौधा हो। और जैसे क्लाइमेट अगर सूट नहीं करेगा तो फिर अलग बात है, लेकिन मैं ये सब चीज़ें छोटी-छोटी टिप्स जो हैं काफ़ी अच्छे से अप्लाई करके और ग्रो भी कर लेती हूँ पौधों को, कई बारी कटिंग से भी ग्रो कर लेती हूँ। तो कई बारी ऐसा होता है कि पानी हम बहुत ज़्यादा देते हैं, तब भी पीली पत्तियाँ होने लगती हैं। और कई बारी ऐसा भी होता है कि जो मतलब जो जिस पौधे को धूप पसंद है, उसको आप छाया में रख रहे हैं, उसका रीज़न ये भी हो सकता है, तब भी पीली पत्तियाँ हो जाती हैं। तो जो जो ब्लूम करने वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि फूल देने वाले, तो उनको आप जितना आउटसाइड में रखेंगे, मतलब जितना भी धूप देंगे उनको, उतना ही वो अच्छे से ब्लूम होंगे। और जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको आप अंदर रख सकते हैं, लेकिन उनको भी धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी महीने में 1-2 बार, हफ्ते में 1 बार आप खुले एरिया में रखें, थोड़ी-सी धूप दें, तब वो सही से ग्रो कर पाते हैं। तो इस गमले की मैंने गुड़ाई करके और फर्टिलाइज़र भी दे दिया है। तो एक रीज़न मैं और बता रही हूँ आपको, ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, जड़ें ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि इनको आदत जो है बहुत ज़्यादा पानी की हो जाती है, तो एकदम से ऊपर आने लगती हैं। पानी कम लगाएँगे, सही टाइम पे लगाएँगे, तो जड़ें नीचे ही रहती हैं और पौधा अच्छा हेल्दी मतलब शाइन करता है। अगर जड़ें ऊपर आ रही हैं, तो इसका मतलब है पौधा हेल्दी नहीं है। तो इसमें ना कई बारी ऐसा होता है, ये सबसे पास में रखा है, जहाँ पे पानी है, तो मैं सबसे पहले इसमें ही पानी डालती हूँ, कई बारी इसमें पानी डालती हूँ। जो भी वेस्ट निकलता है तो इसी में डालती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी मिट्टी कम है। तो इसका रीज़न ये भी है। चलो आपको पता चल गया, मैंने बता दिया। तो कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि पानी दे ही जा रहे हैं। गर्मियों में भी सोच समझ के पानी डालना पड़ता है। जब मिट्टी 1-2 इंच तक सूख जाए उसके बाद ही पानी डालें। तो मैं गुड़ाई करने के बाद ऐसे मिट्टी इस तरीके से क्रश कर देती हूँ। मेरी बहुत ही गंदी आदत है, डायरेक्टली मैं हाथ लगाती हूँ और कई बारी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं, जब मैं ज़्यादा ये काम करती हूँ तो। तो अभी पहले मैं बहुत करती थी और मेरे हाथों की जो स्किन थी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और जलन सी पड़ने लगी थी मिट्टी के टच में आने से। तो कभी-कभी मैं करती हूँ, लेकिन अब तो बहुत कम करती हूँ। गमलों में से जितना भी पत्तियाँ वगैरह गिर जाती हैं वो सारी हटा देनी चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा पौधे निकल रहे हैं, घास वगैरह सबको हटाना चाहिए, क्योंकि वो लेती हैं एनर्जी और पौधा जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि सारी एनर्जी तो घास फूस ही ले लेती है और पौधे को कुछ नहीं मिल पाता, इसलिए पौधा और जल्दी आपका ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें कि जब भी गुड़ाई करें तो जितना भी एक्स्ट्रा कूड़ा जितना भी है, गंदगी वो हटा दें और कोई भी एक्स्ट्रा प्लांट्स निकल रहे हैं, छोटे-छोटे घास फूस, उसको भी सारा क्लीन कर दें। तो ये तभी अच्छे से ग्रो करते हैं।
और मेरी याद ये है कि जितना भी वेस्ट निकलता है किचन, वो मतलब किचन का बता रही हूँ, हाँ अगर आप किचन का भी वेस्ट इकट्ठा कर सकें, कंपोस्ट बना सकें, जगह है आपके पास तो बना सकते हैं। और जितना गार्डन वेस्ट है जितना भी, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, मेरी शुरू से ही आदत है। ये देखिए खाली गमला रखा हुआ है, इसके लिए मैंने रखा, ये पूरा फिल था ऊपर तक, जो भी पूजा के मतलब वेस्ट, पूजा से जितना भी वेस्टेज निकलता है वो मैं इसी में डाल देती थी, फेंकती नहीं थी इधर उधर, ताकि पैर ना पड़े। और जितना भी मतलब पत्तियाँ वगैरह है, घास फूस है, हो जाती है सारी, उखाड़ के मैं इसी में डाल देती हूँ। और ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो ये देखिए गमला कितना खाली हो चुका है, पहले ये पूरा फिल था ऊपर तक। तो जो मैं फेस्टिवल्स आते हैं, तोरण वगैरह बनाती हूँ आम के पत्ते की, वो भी मैं इसी में डाल चुकी हूँ। और देखिए कितने अच्छे से इसका कंपोस्ट जो है बनकर तैयार हो गया है। और ये भी मैं इसी में डाल दूँगी और इसके ऊपर से रखूँगी गमला, क्योंकि ये फिर अगर खुला रहेगा तो इससे जो है मच्छर कीड़े बहुत ज़्यादा पनपेंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर गमला रखती हूँ। और जो कि वो गमला है मेरा, जो अजवाइन वाला प्लांट है मेरा, वो वाला गमला मैं इसके ऊपर रखूँगी। मैंने गमला इसलिए रख दिया था इसके ऊपर ताकि सोसो जो है वो प्लांट खाए ना, क्योंकि पहले उसने बहुत सारा प्लांट पूरा खा डाला था और फिर से ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। तो इस बार मैं खिलाने वाली नहीं हूँ उसको, इसलिए इसके ऊपर रख दूँगी तो थोड़ी हाइट हो जाएगी, तो ये फिर अच्छे से पहुँच नहीं पाता है। कभी कभी तो नीचे नीचे से उतर देता है ये। और प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए एक टिप और बताऊंगी आपको, वो है पिंचिंग। क्योंकि पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग आप करते रहेंगे तो पौधा जो है एक तो बुशी बनता है उससे, प्रूनिंग करने से, और उसमें जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है ग्रो करने के लिए। सेल्फ ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। घना भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो इसकी मैं बहुत ही मतलब हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अभी तो इसका सीज़न है बहुत अच्छे से। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो है ना थोड़ा सा सक्यूलेंट प्लांट है, क्योंकि इसकी पत्तियों में बहुत सारा पानी होल्ड किया हुआ है पहले से ही। तो इसको अगर पानी भी अगर मैं डालना भूल जाऊँ 2-4 दिन, तो ये मुरझाता नहीं है बिल्कुल भी। सक्यूलेंट प्लांट्स की यही खासियत होती है कि अगर इनमें पानी ना लगाएं, वैसे भी इनमें पानी कम ही लगाया जाता है, लेकिन मैं इसमें डेली लगाती हूँ, क्योंकि ये गमला है मिट्टी का और मिट्टी के गमले जो हैं बेस्ट हैं मेरे मेरे हिसाब से। और सबसे अच्छे गमले मिट्टी के होते हैं, बहुत ही अच्छे से पौधा ग्रो कर जाता है, कोई भी हो, इंडोर हो आउटडोर हो, सक्यूलेंट हो, जैसा भी पौधा हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, कोई भी हो, मतलब सारे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर ली है और वो गमला मैंने उस गमले के ऊपर रख दिया जिसमें खाद बन रही है। तो ये देखिए कितना सारा ऑरिगेनो मेरे पास आ। ये देखिए मैंने बहुत पास पास पौधे लगाए हैं, क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए होता है एक दूसरे का, जैसे कि हम लोगों को चाहिए होता है फ्रेंड्स का, फैमिली का। तो वैसे ही ग्रो अच्छे से ग्रो करने के लिए, बहुत ही खुश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए इनको भी सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि मैंने पास पास रख दिए हैं ताकि इनकी ये फैमिली बनी रहे। और ये देखिए मैंने छोटे छोटे जो गमले हैं इनकी शेडी एरिया में रख दिए हैं, जो बड़े वाले प्लांट्स हैं उनकी शेड में रख दिए हैं। तो इनसे ये बहुत ज़्यादा धूप से तपेंगे भी नहीं एक दूसरे के सपोर्ट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए थोड़ी सी ठंडक रहती है अगर एक दूसरे के बिल्कुल मिला मिला के रखें गमले। एक तो अच्छे भी लगते हैं देखने में, दूर से घने घने लगते हैं। तो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ, क्योंकि इस समय मच्छर जो हैं इतने ज़्यादा हैं कि मच्छर, लॉबी में एक तो प्लांट्स रखे हैं, प्लांट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मच्छर तो होंगे ही होंगे। तो कमरे में सबसे पहले मच्छर पहुंच जाते हैं सोने से पहले ही। तो पूरी पूरी रात कभी तो होती है कि सो ही नहीं पाते मच्छरों की वजह से, क्योंकि नेट वाला जो है वो गेट नहीं लगा हुआ है, अभी सिंगल गेट है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो जुगाड़ करनी ही पड़ेगी। तो ये है नीम ऑयल मैंने ले लिया है
और नीम ऑयल जो है डायरेक्टली ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं पौधे में, क्योंकि थोड़ा सा गर्म पानी भी चाहिए होता है। तो गर्म पानी तो ऑलरेडी मेरी टंकी में बहुत सारा है ही वो तो बहुत ज़्यादा खौल जाता है। तो गर्म पानी थोड़ा सा ले लिया है, गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना क्योंकि पौधे हार्म हो सकते हैं उससे। और मैंने डाला है सोप सॉल्यूशन, क्योंकि बिना सोप सॉल्यूशन के आप स्प्रे नहीं कर सकते, मिक्स नहीं होता है ऑयल, जो कि ऑयल की क्वालिटी होती है। तो इसमें थोड़ा सा आप डेटॉल हो या फिर सोप हो, शैम्पू हो, कोई भी पानी में डाइल्यूट करके और नीम ऑयल के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये मैं और पानी ले रही हूँ, थोड़ा सा कम पड़ गया, तो इसको भी मैं स्प्रे कर दूँगी। और जो भी मतलब मच्छर क्या कोई भी मतलब कीड़े मकोड़े हो गए, छोटे-छोटे से होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से काटते हैं। एक तो लॉबी में बैठ नहीं सकती क्योंकि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे मच्छर, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो बहुत तेज़ी से काटते हैं। शाम होते ही ये एक्टिव हो जाते हैं, दिन में तो छुपे रहते हैं कहीं न कहीं ठंडे एरिया में। और क्योंकि शाम को प्लांट जो हैं ठंडे होते हैं, मिट्टी ठंडी होती है, इसलिए और ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये चीज़ें। तो मैं सारे पौधों में डाल दूँगी। और डालने के बाद रात में वास्तव में मच्छर कम लगे थे। ये मेरा ऑयल जो है बहुत पुराना है, काफ़ी कम से कम 3 साल पुराना हो गया होगा, तब से मैं चला रही हूँ इसको, थोड़ा-थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। और काफ़ी क्वांटिटी थी इसकी, मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। तो बेस्ट है नीम ऑयल तो मच्छरों के लिए। और जो भी फंगस वगैरह लग जाता है मिट्टी में, प्लांट्स में, पत्तियों में, और मिलीबग्स लग जाती हैं, व्हाइट मिलीबग्स, ब्लैक मिलीबग्स जो भी होती हैं सारी रिमूव हो जाती हैं इससे, अच्छे से शावर करेंगे। तो मैंने तो ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया है, ज़्यादा बहुत अच्छे से स्प्रे भी नहीं किया। तो ये है ऑरिगेनो, इसको भी निपटाना है, कुछ ना कुछ करूँगी इसका। ये देखिए ऑरिगेनो जो है बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। ये स्टेम्स जो है ना, मैंने पत्तियाँ रिमूव कर दी हैं और सिर्फ ये डंडियाँ बची हैं। तो इनके जो नॉट्स एरिया है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जो नॉट्स एरिया है इसके, जहाँ पे पत्तियाँ ग्रो होती हैं, उसके जस्ट कॉर्नर में स्प्राउट्स निकलते हैं, बस वहीं से ये ग्रो करते हैं। अगर आप मिट्टी में ऐसे ही इनको लगा दें तो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से। तो नेक्स्ट मैं ना काफ़ी दिनों से माइक्रो ग्रीन ग्रो करने की बहुत ही ज़्यादा मुझे शौक रहती है। रात में सोख कर दी थी सरसों, तो इसको भी मैं मिट्टी में डाल दे रही हूँ और ऊपर से मिट्टी जो है स्प्रेड कर दूँगी। तो फिर देखती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट होता है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो 1-2 तो स्प्राउट जो हैं निकलने भी लगे थे, ये देखिए नन्हा सा, ये छोटा सा। तो अभी मैं इसको ऐसे ही ग्रो कर दूँगी। माइक्रो ग्रीन करने का मुझे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मतलब सोच रही थी, लेकिन कर नहीं पाई थी। ये टाइम जो है बड़ा बेस्ट था, तो मैंने एक दिन पहले ही मैंने सोचा था कि जब भी कोई गमले का काम करूँगी तो तभी करूँगी। वैसे ये आप टिश्यू पेपर में भी ग्रो कर सकते हैं, कोकोपीट में भी कर सकते हैं ग्रो, लेकिन मुझे करना है मिट्टी में ग्रो, क्योंकि अगर ये ग्रो हो गए तो फिर मैं और बहुत सारे ग्रो करूँगी माइक्रो ग्रीन। ऊपर से मिट्टी स्प्रेड करने के बाद पानी इस तरीके से देना है, बहुत ही सॉफ्टली पानी देना है, ताकि मिट्टी अपनी जगह से हटे ना, वहीं पर बनी रहे। क्योंकि अब बहुत तेज़ी से ऊपर से अगर धार बना के पानी डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी इधर उधर भाग जाएगी और आपके जो भी आप ग्रो कर रहे हैं वो ऊपर निकल आएगा बीज। तो इस तरीके से पानी लगाएंगे, बहुत ही स्लोली, बहुत ही प्यार से पानी लगाएंगे। जिस तरीके से हम किसी को पानी पिलाते हैं, बस उसी तरीके से। बहुत ही आसान है गार्डनिंग करना। और सबसे मेन टिप्स है कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर दिखाएंगे, थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे गार्डनिंग में, तभी बहुत ही संभव है ये। नहीं तो अगर आप फोर्सफुली अगर कोई भी काम करेंगे तो वो काम फिर हो नहीं पाता है। थोड़े समय के लिए तो होगा, फिर होता नहीं है, लाइफ टाइम तक बिल्कुल भी नहीं चल सकता। जो भी काम है बहुत ही प्यार से और अच्छे से
इमोशंस के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए मैंने एक ये प्लांटर बना लिया है, वो बिल्कुल ग्लास का लग रहा है और ये है लेकिन प्लास्टिक, ये बॉटल थी। तो कटिंग्स लगाना मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, जो भी हो जैसी भी कटिंग्स हो बस लगा लेती हूँ, ग्रो कर लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। फिर मिलती है एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।